गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 12 सितंबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 21 डेज़ का चैलेंज जो कि हमने स्टार्ट किया है अपने चैनल पे। इसमें आपको 5 टास्क दिए गए हैं, ये आपको फॉलो करने हैं और ख़ुद को ही नंबर देना है। कितना? 5 में से आपको जितना भी नंबर मिलेगा डेली वो आपको कमेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ फॉलो करने में 99% पीपल फेल हो जाते हैं, बट जो 1% इसको फॉलो कर लेते हैं वो कौन होंगे? जो हमारे स्टडी स्मार्ट के आर्मी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये टास्क आपको डेली फॉलो करना है और डेली जितने भी मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसको कमेंट करना है। ठीक है, ऐसा आप 21 डे तक फॉलो करोगे तो फिर पक्का है, श्योर शॉट आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। तो ये चीज़ फॉलो करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कितना नंबर मिला है। देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। मतलब क्या कह रहा है ये? जो ज्ञान होता है, नॉलेज, वो हमें हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अंधकार को हटाता है और प्रकाश फैलाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, नॉलेज आप जब आप किसी भी फील्ड में लेते हो तो फिर सोचते हो कि ये नॉलेज किस काम में आएगा, कहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। बट बिलीव मी, जब आप नॉलेज लेते हो तो उससे आप अगर मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बहुत सी चीज़ें को सीखते हो, जानते हो, समझते हो। उससे क्या होता है, जब आप कोई डिसीजन लेते हो अपने लाइफ में तो फिर उन सभी नॉलेज का उसमें आप यूज़ कर पाते हो। बट वो आपको पता नहीं चलता है, वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट उसमें यूज़ होता है। तो इसीलिए कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो उसमें आपका प्री नॉलेज यूज होता है। तो इसलिए याद रखिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ जानिए, समझिए, पढ़िए तो उसको इस हिसाब से भी पढ़िए कि ये हमें कहीं न कहीं अपने लाइफ में यूज करना है। ओके, तो ज्ञान इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट था ये। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। पहला क्या है आज का? साल 2024 का यूएस ओपन मेंस सिंगल खिताब जैनिक सिनर ने जीता, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हमें बताना है। ये इनकी फ़ोटो है। देखिए इन्होंने जीता है क्या? साल 2024 का यूएस ओपन मेंस सिंगल में। तो बताना है आपको कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, ऐसा प्रश्न बार बार हमारे एग्जाम में आता है। आप ये देखते हो कि हाँ किसने जीता, क्या जीता, बट आप ये ध्यान नहीं देते हो कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं वो। तो ये ऐसे भी आपको प्रश्न तैयार करने हैं। तो कहाँ के हैं ये है दोस्तों सी, इटली के हैं। इटली के हैं और क्या जीते हैं? यूएस ओपन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेनिस खिलाड़ी हैं ये। इटली अगर न्यूज में है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये इटली है कहाँ पे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इटली दोस्तों यूरोप में है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो इटली को हम लोग क्या कहते हैं ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछता है? हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है कि यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? यूरोप में जितने भी देश हैं उसमें से किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो वो इटली को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार आता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इटली की स्थिति यूरोप में कुछ ऐसे है और यहाँ पे पूरा ऐसे यूरोप है। तो 3 तरफ से ये महासागर से घिरा हुआ है, जैसे अपना प्यारा भारत है। ओके, तो ये एक वजह हो गया। और दूसरी वजह, इटली के ऊपर यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? आल्प्स पर्वत। तो जैसे हमारे वहाँ भारत में यहाँ पे हिमालय पर्वत है, वैसे यहाँ पे आल्प्स पर्वत है। तो ये 2 वजह से, और प्लस यहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो थोड़ी बहुत मैच होती है भारत से। तो ये 2-3 वजह है जिसकी वजह से इटली को क्या कहते हैं? यूरोप का भारत। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सुखोई के लिए 240 इंजन बनाने का करार रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी कंपनी से किया है? किसके लिए? सुखोई के लिए। बताना है आपको किस स्वदेशी कंपनी से हुआ है साइन? रक्षा मंत्रालय का। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? बी। किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसके द्वारा हो रहा है ये करार? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। ये दोस्तों, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि ये है कहाँ पे और इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे है। तो देखिए, ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है ये है दोस्तों कहाँ पे? बेंगलुरु में। यहीं पे इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था
एक थे वहाँ पे बाल चंद हीरा चंद। बालचंद हीराचंद नामक व्यक्ति के द्वारा 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम में इसमें भारत सरकार का शेयर है कितना परसेंट? 71%। ओके, तो ये चीज़ बेसिक जानकारी थी हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, ध्यान रखिएगा। 1940 में स्थापना हुई थी बालचंद हीराचंद जी के द्वारा बेंगलुरु में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करेंगे? ठीक है, किसकी कंपनी है ये? एलन मस्क की है। क्या नाम है उसका? स्पेस एक्स। ओके, तो वहाँ से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया बताना है आपको। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक के लिए लेके गया है। तो ये मतलब वाणिज्यिक स्पेस वॉक है, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए। बताना ये कौन सा ये मिशन है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन सा है वो? सी, पोलारिस डॉन। कौन सा है ये? पोलारिस डॉन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये किस रॉकेट के माध्यम ले जाया गया है? फाल्कन 9। फाल्कन 9 नाम का जो रॉकेट है उसके द्वारा ये पोलारिस डॉन जो है मिशन, इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? स्पेस एक्स से। ये किसकी है ये कंपनी? ये है एलन मस्क की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? किसकी बात हो रही है? सेमीकॉन की। इंपॉर्टेंट है, बताना है आपको किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सी, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में हुआ है। यूपी में कहाँ? नोएडा में। नोएडा में हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो सेमीकॉन है इससे मतलब क्या हम बना सकते हैं? इससे हम बनाएंगे क्या? चिप, यानी कि चिप निर्माण में ये काम आता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है? आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। मतलब कि ऐसा चिप का निर्माण करेंगे हम, जब पूरे विश्व में कहीं भी चिप नहीं रहेगा या फिर चिप की कमी हो जाएगी, तो आप भारत के पास आओगे, यहाँ पे आपको चिप मिलेगा, अच्छा चिप मिलेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, जो ये सेमी कॉन है, यानी कि इससे सेमी कंडक्टर, प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में इसका कितना ज़्यादा बाजार है ये आपको पता होना चाहिए। कितना है? 23.2 बिलियन डॉलर का है। ओके, इसको हम लोग टारगेट किए हैं कि 2028 तक कितना पहुंचा देना है? इसको पहुंचा देना है 80.3 बिलियन डॉलर। तो ये टारगेट है भारत का। तो इसीलिए इसका कहाँ पे हुआ है उद्घाटन? हुआ है उत्तर प्रदेश में। ओके, इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? कितने लोगों को? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये है कौन, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जब 1854 में जब क्रीमिया का युद्ध हो रहा था, कहाँ पे? क्रीमिया का युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे ये एक नर्स थी। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी। तो ये वहाँ पे जो सैनिक घायल हो रहे थे, तो वहाँ पे ये उनका उपचार कर रहे थे। इनके पास एक टीम थी नर्स लोगों की, वो 38 लोगों की एक मतलब टीम थी, तो उसको ये लीड कर रही थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसी मतलब इन्हीं के उस कार्य को देखते हुए पूरी दुनिया बहुत प्रभावित हुई थी कि क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने बहुत ही अच्छे से लीड किया था जो घायल सैनिक थे उनके उपचार में। तो तभी से वहाँ से इंस्पायर होकर के हमारे भारत सरकार में किसको? यहाँ पे नर्सों को, जो भी नर्स होती हैं मेडिकल लाइन में, उनके जो काम होते हैं, उनको काम को देख करके, उनकी जो सेवा की जो भावना होती है उसको देख करके मतलब यहाँ पे उनको इनाम दिया जाता है। तो इसीलिए उसको अवार्ड को क्या नाम रखा गया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। तो बताना है आपको कि कितने लोगों को सम्मानित किया गया है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। सामने आपके ऑप्शन है, तो कितने हैं इसमें सही? सी, 15 नर्स लोगों को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? किसके लिए? एशियन किंग वल्चर। ये देखिए फोटो यहाँ पे है। ये दोस्तों गिद्ध की एक प्रजाति है। किसकी? गिद्ध की। तो इनके संरक्षण के लिए भारत में पहला केंद्र किस राज्य में खुला है ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से?
ए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक जगह है कैंपियरगंज। कैंपियरगंज में खोला गया है ये एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए केंद्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये यूपी का तो पहला है, साथ ही साथ ये भारत का भी पहला है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, किसकी बात हो रही है? ये राष्ट्रमंडल की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है आयोजन? सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका। कहाँ पे? बी, श्रीलंका में इसका आयोजन हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन जीता है हमारे देश का, आपको पता होना चाहिए। हमारे देश की हैं सुभी गुप्ता जी। ओके, सुभी गुप्ता जी हैं। इन्होंने यहाँ पे जीता है अवार्ड। किसमें? अंडर 16 में। अंडर 16 में कौन सा? स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये आने वाला है। ओके, ये तो हो गया अंडर 16 में स्वर्ण पदक। और अंडर 20 में भी एक पदक जीती है ये, तो वो कौन सा है? कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से मतलब आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक तो पूछेगा आपको कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी सुभी गुप्ता का संबंध किस गेम से है? तो ध्यान रखिएगा, उनका संबंध है शतरंज से। पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा? हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी सुभी गुप्ता ने स्वर्ण पदक किस कैटेगरी में जीता है? स्वर्ण पदक तो किसमें? अंडर 16 में। और वहीं पे यदि ये पूछ दे कांस्य पदक किसमें जीता है, तो वो अंडर 20 में। ओके, इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसे पूछ देगा कि हाल ही में चर्चा में रही सुभी गुप्ता ने शतरंज में अंडर 16 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। और अंडर 20 में कांस्य। तो यहाँ से कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन आए तो आप टेकल कर लीजिएगा। ओके, ये फिगर अपने माइंड में बना लीजिए जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की शुरुआत की है? क्या कह रहा है ये? नौसैनिक अभ्यास है सबसे बड़ा ओसिन 2024। बताना है आपको किसके द्वारा शुरू किया गया है। सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर दोस्तों डी, रूस के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा अभ्यास? ओसिन 2024 का। इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक जगह पे अभ्यास नहीं हो रहा है, ये एक साथ कई जगह पे हो रहा है। कहाँ कहाँ पे हो रहा है ये देख लीजिए। प्रशांत महासागर में, साथ ही साथ यहाँ पे आर्कटिक में भी हो रहा है ये। प्रशांत महासागर में, आर्कटिक में, और साथ ही साथ भूमध्य सागर में भी हो रहा है। भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के साथ साथ जो कैस्पियन सागर है उसमें भी हो रहा है। और कैस्पियन सागर के बगल में जो बाल्टिक सागर है वहाँ पे भी इसका आयोजन हो रहा है। यानी कि एक साथ इतने जगहों पे इसका आयोजन हो रहा है ओसिन 2024 का। इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा शुरू किया गया है ये? रूस के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, रूस के द्वारा। कहाँ पे हो रहा है ये अगर याद नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, बट कहाँ पे हो रहा है ओसिन 2024 का अभ्यास, तो ये आपको पता होना चाहिए, रूस के द्वारा हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है। किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई फैक्ट्री स्थापित करने का आह्वान किया गया है? ओके, बताना है, यानी कि किस देश के द्वारा एआई फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है दोस्तों सी, यूरोपीय यूनियन के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय यूनियन के द्वारा किया जा रहा है एआई फैक्ट्री का निर्माण। ये दोस्तों, ये जो फैक्ट्री होगा, ये जो वहाँ के स्टार्टअप होंगे या फिर जो उद्योग होंगे या फिर एआई के फील्ड में कोई अगर शोधकर्ता होंगे, तो उनको ये क्या करेगा? मदद पहुँचाएगा और उनको जो भी वो चीज़ें वो चाहेंगे वो उनको उपलब्ध कराएगा। ये फैक्ट्री, एआई फैक्ट्री, जो कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा खोली जा रही है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? ओके, हाल ही में पूछ रहा है, तो बताना है आपको। यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? नेपाल। कौन बना है? डी, नेपाल। अगला क्या है? 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? क्या बात कर रहा है ये? फीडे शतरंज ओलंपियाड की बात कर रहा है। तो बताना है आपको कहाँ पे इसकी शुरुआत हो रही है। तो ये हो रही है दोस्तों बी, बुडापेस्ट में। कहाँ पे हो रही है? बुडापेस्ट में। ये कहाँ पे है ये दोस्तों हंगरी में। यानी कि हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, वहाँ पे शुरू हो रहा है फीडे शतरंज ओलंपियाड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे
देखिए, पहली बार 1926 में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। 1926 में पहली बार हंगरी के बुडापेस्ट में। तो ये तो हो गया पहली बार 1926 में, और दूसरी बार अब होने जा रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो 1800 से प्लस, यानी कि 1800 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बारे में ये है कि इसमें सबसे पहले मतलब किसको वरीयता दी गई है, तो वो दी गई है यूएसए को। और यूएसए के जस्ट बाद अगर किसी को वरीयता दी गई है तो वो अपना प्यारा भारत, इंडिया। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? ये हो रहा है बुडापेस्ट में, यानी कि हंगरी में, FIDE शतरंज ओलंपियाड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर करिए। और वीडियो देखने के बाद जो भी आपका रिव्यू हो, आपको जैसा भी लगा हो, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपका जो भी रिव्यू रहेगा हम उसको पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। ओके, तो आपका जो भी रिव्यू है उसका वेलकम है। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने एग्ज़ाम में लगे रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।